पॉडकास्ट। मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा, जंगल का भगवान। बादशाह अकबर और बीरबल में हंसी मजाक चलता रहता था। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को परेशान करने के लिए एक योजना बनाई। वो एक बढ़ई के पास गए जिसने बादशाह के कहने पर एक जाल बनाया था। वह ऐसा जाल बनाया गया था कि कोई उसे उसकी बाहरी रूप से पहचान नहीं सकता था। तब बादशाह ने उस जाल में कश्मीरी सेब रखा। जब दरबार में बीरबल के आने का समय हो गया तो बादशाह अकबर चुपके से जाल के पास छिप गए और उत्सुकता से बीरबल का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए। उनकी नजर कश्मीरी सेब पर पड़ी। वो सेब के पास गए और उसे अपने हाथों से उठा लिया। जैसे ही बीरबल ने सेब उठाया, उनका हाथ जाल में फंस गया। यह देखकर बादशाह तुरंत सामने आए और बोले, वाह बीरबल, ये तुम हो। हमारे कुछ छोटे बड़े सामान महल से गायब हो रहे थे, इसीलिए चोर को पकड़ने के लिए हमने ये जाल बिछाया था, लेकिन तुम इस जाल में कैसे फंस गए? कोई बात नहीं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, पर याद रहे आगे ऐसी गलती मत करना। ये कहते हुए अकबर मुस्कुराए और बीरबल को जाल से निकाला गया। बीरबल इस घटना से बहुत परेशान थे। उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, मैंने ये सुंदर सेब देखा और पास जाकर इसे छुआ। मेरा इरादा इसे चोरी करने का नहीं था, मैं तो सिर्फ इसे पास से देखना चाहता था। इस बात पर बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, हमें सफाई मत दो और इस बात को भूल जाओ। इस पूरी बात से बीरबल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो चुपचाप वहां से चले गए। इस घटना से बीरबल को बड़ा सदमा लगा और वो अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल नहीं पा रहे थे। उस दिन के बाद से जब भी दोनों की मुलाकात होती, बादशाह हमेशा बीरबल से यही कहते, सेब कैसा था बीरबल? इस तरह की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण बीरबल को बहुत शर्म आती थी। वो हमेशा यही सोचते कि कैसे वो इस शर्मिंदगी से बाहर निकल सके। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन उनके दिमाग में एक विचार आया। बादशाह अकबर शिकार के लिए जा रहे थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम शिकार के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। बीरबल ने अपनी योजना अनुसार बादशाह के साथ जाने से मना कर दिया। बादशाह अकबर अकेले ही शिकार पर चले गए। शिकारी की खोज में उन्हें काफी समय लग गया, पर एक भी शिकार उन्हें नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। शाम हो चुकी थी और अंधेरा हो रहा था। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अरे तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? घोड़े से नीचे उतरो जल्दी। बादशाह ये देखने के लिए पीछे मुड़े कि ये आवाज कहाँ से आई। जब उन्होंने पीछे देखा तो पाया कि बाघ की खाल पहने एक आदमी हाथ में एक बड़ी सी बांस की छड़ी लेकर खड़ा था। बादशाह ने उसे अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगे। तभी उस बाघ रूपी आदमी ने जोर से बांस को जमीन पर पटका और चिल्लाकर बोला, तुम नीचे उतरते हो या नहीं? मैं इस जंगल का भगवान हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अब बादशाह अकबर को थोड़ा डर लगने लगा था। वो नीचे उतर आए और जंगल के भगवान के सामने झुकते हुए कहा, हे भगवान, आप कौन हैं? मैं यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। ये जंगल मेरे राज्य की सीमा के अंदर है, लेकिन अब मैं वापस लौट रहा हूँ। ये कहकर बादशाह वापस जाने ही लगे थे, तभी जंगल के भगवान ने कहा, रुको, ये मेरी जमीन है। आप गलत रीति से मेरी जमीन में आए हैं और इसलिए आपको दंडित करना जरूरी है। बादशाह बहुत डर गए थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें, ये मुझसे अनजाने में हुआ। उस आदमी ने कहा, तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें एक छोटी सी सजा देनी चाहिए, क्योंकि तुमने बिना मेरी अनुमति के जंगल में प्रवेश किया है। क्या तुम वहाँ उस पेड़ को देख सकते हो? उस पेड़ की तरफ दौड़ते हुए जाओ और कहो, जंगल के भगवान की तरह। बादशाह ने वैसा ही किया जैसा कि उन्हें करने के लिए कहा गया था। बाद में बादशाह अपने महल में वापस आ गए। अगले दिन जब बीरबल महल में आए तो हमेशा की तरह बादशाह ने पूछा, क्यों बीरबल, सेब कैसा था? बीरबल ने जवाब दिया, जंगल के भगवान की तरह। बादशाह ये सुनकर चौंक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बीरबल को पिछले दिन की घटना के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने कहा, बीरबल,
तुम जंगल के भगवान के बारे में कैसे जानते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, कल रात मैंने एक सपना देखा था, उस वजह से मुझे ये सब पता चला। वास्तव में वो जंगल का भगवान और कोई नहीं बल्कि बीरबल ही था। उस दिन के बाद से बादशाह ने बीरबल को चिढ़ाना और उनका मजाक उड़ाना बंद कर दिया।